उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में टिहरी गढ़वाल की ऊंचाइयों पर देवत्व की ऊर्जा से परिपूर्ण एक ऐसा प्राचीन मंदिर विराजमान है जिसे मां राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान न केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है बल्कि आस्था, विश्वास और लोक परंपरा का भी अभिन्न अंग है। यहाँ मां राजराजेश्वरी की कृपा के हजारों चमत्कारी अनुभव जन जन की श्रद्धा का आधार बने हुए हैं। मां राजराजेश्वरी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में यह मंदिर अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान है, जब देवभूमि में राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जनश्रुति है कि टिहरी रियासत के शासकों ने स्वयं इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे अपने कुलदेवी के रूप में पूजा। राजराजेश्वरी नाम अपने आप में दर्शाता है कि ये देवी केवल लोक की ही नहीं अपितु समस्त राजाओं की भी अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात राजाओं की भी राजेश्वरी। माँ दुर्गा के इस रूप को तंत्र परंपरा में अत्यंत शक्तिशाली और कल्याणकारी माना गया है। इस मंदिर तक पहले का रास्ता अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण था। ऊंची नीची पहाड़ियों, संकरे पगडंडियों और घने जंगलों से होकर भक्तजन मां के दरबार तक पहुंचते थे। कठिनाइयां चाहे जितनी भी रही हों, भक्तों की आस्था में कभी कमी नहीं आई। श्रद्धालु अपने सिर पर नारियल, चुनरी और प्रसाद लिए घंटों की चढ़ाई करते थे। ये चढ़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होती थी, जिसमें शरीर तपता और मन मां की भक्ति में सराबोर होता। समय के साथ सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी इस पावन धाम की महत्ता को पहचाना। जिला पंचायत, ग्राम सभा और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर भारी विकास कार्य किए गए। सड़क मार्ग का निर्माण होने के बाद अब यह मंदिर आम जन के लिए और भी सुलभ हो गया है। अब यहाँ वाहन द्वारा सीधे मंदिर के समीप तक पहुँचा जा सकता है। सड़क निर्माण के साथ साथ मंदिर परिसर में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, विश्राम स्थल, सीढ़ियों का निर्माण और मंदिर की भव्यता को बनाए रखने हेतु वास्तुशास्त्र के अनुरूप नव निर्माण भी किया गया है। मंदिर की पुरानी शैली को सहेजते हुए इसमें नवीन वास्तुकला की झलक भी जोड़ी गई है। पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी प्राचीनता की गवाही देता है, लेकिन अब ये और भी भव्य, आकर्षक और दर्शनीय रूप में दिखाई देता है। गर्भगृह में मां की दिव्य मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शक्ति यहाँ अवतरित हो चुकी हो। मंदिर समिति इस समस्त कार्य को अत्यंत निष्ठा और पारदर्शिता से संचालित कर रही है। समिति न केवल धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है बल्कि यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी निरंतर ध्यान रखती है। मंदिर में नियमित रूप से हवन, कीर्तन, रात्रि जागरण और विशेष पर्वों पर भव्य पूजन होता है। मां राजराजेश्वरी को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्तजन जीवन की हर परिस्थिति में मां के चरणों में आकर अपने कष्ट निवेदन करते हैं और मां उनकी सुनती है। जिनकी संतान नहीं होती उन्हें संतान सुख मिलता है, जिनके विवाह में विलंब होता है उनके रास्ते बनते हैं, जिनके घरों में कलह होता है वहां सुख शांति लौट आती है। ऐसी है मां की कृपा। यहाँ हर साल चैत्र और आश्विन नवरात्रों के समय विशेष उत्सव का आयोजन होता है। दूर दूर से भक्तजन पहुंचते हैं, डोल यात्रा निकलती है, मां का विशेष श्रृंगार होता है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इन अवसरों पर यह क्षेत्र भक्ति, संगीत और उल्लास में डूब जाता है। मंदिर समिति और प्रशासन का ये प्रयास है कि मंदिर के विकास और सेवा कार्यों में अधिक से अधिक श्रद्धालु भागीदार बने। जिस प्रकार पहले राजा महाराजा मंदिरों के संरक्षक हुआ करते थे, उसी प्रकार आज का समाज भी मां के मंदिरों की सेवा में आगे आए। आर्थिक योगदान, श्रमदान और प्रचार प्रसार के माध्यम से इस पावन धाम को और दिव्य और व्यापक बनाया जा सकता है। मां राजराजेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां पर मन को शांति, आत्मा को संतोष और जीवन को दिशा मिलती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। घंटियों की गूंज, धूप दीप की सुगंध, शंखनाद और मंत्रोच्चार, यह सब मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का निर्माण करते हैं जो मनुष्य के जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देती है। टिहरी गढ़वाल का मां राजराजेश्वरी मंदिर आज भी उसी श्रद्धा, उसी आस्था और उसी दिव्यता का प्रतीक है जैसा वह वर्षों पूर्व था। केवल मार्ग बदला है, भावना वही है। भक्तों का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि मां की कृपा अब भी उतनी ही प्रभावशाली और कल्याणकारी है। आए हम सब मिलकर इस धरोहर को और भी समृद्ध करें, सेवा से, श्रद्धा से और संकल्प से। मां राजराजेश्वरी की जय हो। मां राजराजेश्वरी सबका कल्याण करे। उत्तराखंड से रमोला न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता कोमल रमोला की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या और जरा पूरा मेरा नाम बताएं। नीलम भट्ट है। हाँ। यहाँ पे जो राजराजेश्वरी मंदिर ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष हूँ।
तो ये कब का मंदिर है और कब से अब ये मंदिर के बारे में जो शास्त्रों पुराणों में जो आख्यान है, तो सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध, उस समय माता के हाथ से यहाँ पे एक शस्त्र गिरा हुआ है, बाण के आकार का। अच्छा। वही यहाँ का प्रतीक है इस स्थान का, वो सतयुग से है। तो उन युगों में क्या व्यवस्था रही होगी पता नहीं, पर वो 14वीं शताब्दी में टेरी की रियासत के जो राजा थे, उनके द्वारा यहाँ पे निर्माण हुआ मंदिर का। तो उसके बाद धीरे धीरे समय समय पर स्थानीय लोग जुड़ते गए, और जो कभी कभी भूकंप में जब क्षतिग्रस्त हुआ तो लोगों द्वारा फिर से पुनर्निर्माण होता रहा। तो अभी तो पिछले 5 साल से हम लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे कार्यरत है। तो ये ट्रस्ट किस नाम से? माँ राजेश्वरी मंदिर ट्रस्ट। अच्छा अच्छा। तो ये ट्रस्ट ही सारा निर्माण कार्य देख रहे हैं? ट्रस्ट ही सारा निर्माण कार्य कर रहा है, और ये आम जनता के सहयोग से हो रहा है। सहयोग से क्या क्या सुविधाएं की हैं यहाँ पे? हो जिला धर्मशाला? पंचायत की तरफ से यहाँ पे ये बनाया गया शौचालय हाईटेक, अच्छा। और जो फुटपाथ है नीचे से उसमें जो ब्लॉक्स लगे हैं वो जिला पंचायत ने लगाए हैं। बाकी जो रसोई घर है ये तो कमेटी ने बनाया है। तो मंदिर का सारा निर्माण कमेटी कर रही है। मंदिर वो स्थानीय जनता के द्वारा माँ हुआ है। राजेश्वरी नाम कैसे? माँ राजेश्वरी नाम तो इसका, माता का वैसे नाम है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी राजाओं के द्वारा पूजित होती है, पूजी जाती है, इसलिए राजेश्वरी। राजेश्वरी। तो मेला कब लगता है खास कर यहाँ पे? मेला साल भर में 2 नवरात्रों में लगता है, दोनों नवरात्रों में, आश्विन और चैत्र के, और गंगा दशहरा के दिन। तो भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ क्या उनसे अपील करेंगे इस निर्माण कार्य के लिए? भक्तों के लिए क्या संदेश देना हो, जिसका भक्ति भाव है हाँ। आए, दर्शन करे, माता के दर्शन कर पुण्य का लाभ उठाए, माता से आशीर्वाद ले। और निर्माण कार्य के सहयोग। हाँ, निर्माण कार्य का सहयोग तो जिसको ज्ञान होगा, संज्ञान होगा, अंदर से चेतना होगी, तो करेगा ही खुद ही। धन्यवाद।